वाक वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। बताते हैं दोस्तों, वाक्षी के समित बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हमने 5-6 साल में कई तरह की वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि खांसी जुकाम अगर एकदम गला दर्द होने लग जाता है तो उस केस में हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। हर साल इम्प्रोवाइजेशन होती है, नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ में और ज़्यादा हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं ताकि चीज़ को और इफेक्टिवली टैकल कर सकें। तो 2023 के अंदर ये जो वीडियो बन रही है इसमें हम आपको ज़्यादा बेहतर तंत्र शायद बता पाएंगे पिछले 5-6 साल के अनुभव में कि खांसी जुकाम अगर अब होगा, क्योंकि अब शरद ऋतु शुरू हो रही है, तो उसके अंदर अगर होगा तो उसको तुरंत हमें कैसे कंट्रोल करना है। पहले समझिए, बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है, 30 डिग्री से कम है, तो जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी और इसके कुछ कुछ अंश आपको हर बार खांसी जुकाम में मदद करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी 30 डिग्री से कम जब बाहर का मौसम है और तब अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो ये परफेक्ट वीडियो जो है वो आपके ऊपर जो है सूट करेगी। तो मैं उसी उद्देश्य से बना रहा हूँ, पहले इसको समझते हैं हम। तो अब सबसे पहले समझिए, सितंबर अक्टूबर में जैसे ही हमारा ये जो ऋतु का परिवर्तन होता है और फिर मार्च अप्रैल में दोबारा से गर्मी की तरफ जब हम आते हैं, दोनों केस में बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, एकदम खांसी जुकाम और गला आपका पकड़ेगा, तो तुरंत करना क्या है। सबसे पहला सिद्धांत ध्यान रखिए, आपको दिन में जितना भी पानी पी रहे हो उसको गुनगुना पानी कर लो। पानी आप नॉर्मल पानी, मटके का पानी, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, ठंडी तासीर की चीज़ें, दही हो गई आपकी, दूध भी हो गया, अगर बलगम है तो दूध भी बंद हो जाता है, तो दही हो गया, दूध हो गया आपका, फ्रूट्स हो गए आपके, ये सब कुछ बंद हो जाता है। वही चीज़ खा सकते हो जो थोड़ी गर्म तासीर की हो। तो जो भी चीज़ खाओ उसमें पहले ये पता करो इसकी तासीर क्या है। तासीर गर्म होगी तो मैं खाऊंगा, ठंडी तासीर होगी तो मैं नहीं खाऊंगा। दिन भर कौन सा पानी पीऊंगा, थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगा, थोड़ा गर्म पानी, जितना गर्म पानी पियोगे उतना अच्छा। दूसरी बात, दिन में 1 या 2 बार अच्छा खासा गर्म उबलता हुआ पानी जितना ढंग से पी सको, ऐसा सिप कर करके दिन में 1-2 बार पीना है। क्यों? क्योंकि अंदर जो बलगम है उसको नॉर्मल पानी या थोड़ा गुनगुना पानी ख़त्म नहीं करेगा, वो चीज़ आपके खांसी जुकाम से बाहर नहीं निकालेगी। उसके लिए गरम गरम जो पानी होता है उसको सिप कर करके जब पियोगे तभी वो बाहर निकालेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खांसी जुकाम में पता होनी चाहिए। रेस्ट करोगे आराम से, अगर ज़्यादा बुखार होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसा नहीं एकदम पैरासीटामोल लेनी है। बहुत सारी वीडियोस में बताया है पैरासीटामोल तभी लेनी है जब 101 या 102 से ऊपर बुखार जाता है, नहीं तो बेड रेस्ट करिए, शरीर को आराम दीजिए। और गिलोय का सेवन है, गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हो, अगर बुखार ज़्यादा है तो आप ये टैकल कर लोगे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कभी भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एकदम होता है तो आपको करना क्या चाहिए, ये बेसिक सिद्धांत है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कि वो औषधियाँ, अभी तक तो मैंने क्या बताई, वो औषधियाँ हैं जो खांसी जुकाम बढ़ने नहीं देगी, लेकिन अभी तो हो रखा है, इसको हमें ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए कौन सी औषधियाँ काम करेगी, अब उसको समझिए। ऐसे केस के अंदर जो रामबाण औषधियाँ हैं, उन औषधियों के नाम को सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हल्दी, दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इन सबको ख़त्म कर सकती है। दूसरे नंबर पे हल्की सी काली मिर्च, गले के लिए वरदान है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वरदान है, तो जो जुकाम होता है, बलगम होता है, उसको बाहर निकालती है। दालचीनी बहुत इफेक्टिव होती है। इसके बाद में आपकी सौंठ, ड्राई जिंजर बहुत अच्छी होती है। कलौंजी साथ में डाल सकते हो, कलौंजी तो बहुत शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत है। अगर खांसी जुकाम में इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी तब भी इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। जब औषधियाँ ले ही ले हो तो कलौंजी का साथ में थोड़ा सा रखो। हल्दी के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि के अंदर जो मसालों में माना जाता है उसे कलौंजी माना जाता है। उसके बाद में तुलसी, गिलोय, ये कुछ औषधियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी। अब ये आपकी रसोई में होनी चाहिए। इनका उपयोग कैसे करना है, अब रेसिपी जो है थोड़ी सी समझ लेंगे, यूज़ करना आ जाएगा एक बार तो फिर अच्छे से करेंगे। 3 तरीके से ये रेसिपी यूज़ होती है। या तो इससे देसी गाय के दूध में इसको पकाकर हल्दी वाला दूध बना लो, तो रात को वो दूध पियोगे तो भी सर्दी, खांसी, जुकाम को बाहर निकालेगा। बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान होता है, क्योंकि बच्चे काढ़ा नहीं पी सकते, बच्चे दूसरी चीज़ें नहीं पी सकते, तो हल्दी वाला दूध पिला दो, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। दूसरा, इन सारी औषधियों को मिक्स कर लो, किसके साथ, शहद के साथ, और दिन में 1-2 बार चाट लो, तो वो आपका एक तरह का होममेड च्यवनप्राश हो गया। वो अंदर जाएगा और थोड़ा गुनगुना पानी जाएगा तो वो भी बलगम को ख़त्म करेगा और शरीर को बाहर निकालेगा। तीसरा, इन सारी औषधियों को पानी में पका लो और पकाने के बाद गरम गरम काढ़ा सिप कर करके पी लो, तो भी बलगम को काटेगा। 3 तरीका पता चल गया। ये औषधियाँ आपकी रसोई में अब कैसे उपयोग होंगी, अब समझते हैं 1 बाय 1। इनकी सामग्री को पहले समझिए कि कितनी कितनी क्वांटिटी इनकी यूज़ होती है। दिन में एक दिन में 1/4 चम्मच ले लो हल्दी, ठीक है जी।
इसको पीछे करते हैं। 1/4 चम्मच हो गई हल्दी, 1/4 चम्मच हो गई दालचीनी, 1/4 चम्मच हो गई आपकी सौंठ जिसे ड्राई जिंजर कहा जाता है, 1/4 चम्मच तक आप ले सकते हो कलौंजी, अगर कलौंजी का पाउडर है तो पाउडर बना लो इसका। उसके बाद ले लो 1/4 चम्मच तुलसी, और आप ले लो 1/4 चम्मच तकरीबन गिलोय का पाउडर। ठीक है जी। अब इनके अंदर डाल दो चुटकी काली मिर्च की। काली मिर्च ध्यान रखना है, ये सारी औषधियाँ 1/4 चम्मच डाल सकते हो आप, 1/4 चम्मच डाल लो इन सारी औषधियों को, लेकिन चुटकी डलेगी किसकी? काली मिर्च की। काली मिर्च बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की होती है, बिल्कुल चुटकी ही डलती है। ये सामग्री हो गई अब आपकी इकट्ठी। अब आपने ये इकट्ठी कर ली। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर तो इसको दूध में डाल के पकाओगे तो इन सारी सामग्रियों को जब आप मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद में अगर उसमें 1 चम्मच देसी खांड डालकर दूध में पका लोगे तो अच्छा खासा टेस्टी आपका हल्दी वाला दूध तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या तैयार हो जाएगा? हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तैयार करते वक्त हल्का ध्यान रखना है, वैसे तो गिलोय भी डल सकती है, हल्की कलौंजी भी उसमें डाल लोगे तो हर्ज नहीं है, लेकिन गिलोय और कलौंजी डालने से दूध हल्का कड़वा हो जाता है, ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जो दूध बनाया है वैसे तो टेस्टी बनता है, मैंने कल बनाकर पीकर भी देखा है, तो अपने को दिक्कत नहीं है, हमने पिया है। अगर आपको लगता है भाई दूध का टेस्ट, मुझे दूध का टेस्ट बढ़ाना है जी, मुझे तो टेस्टी दूध पिलाना है बच्चे को, चाहे उसकी एफिकेसी हल्की कम हो जाए, तो कलौंजी और गिलोय हटा दीजिएगा, इलायची डाल लो, केसर डाल लो और टेस्टी हो जाएगा। ऐसा हल्दी वाला दूध भी पिला सकते हैं। ताकत उसकी बढ़ानी है दूध की तो गिलोय और कलौंजी डाल सकते हो। इसमें गिलोय और कलौंजी वो चीज़ है जो कड़वी होती हैं, किसी भी चीज़ के टेस्ट को बिगाड़ सकती हैं, और कलौंजी तो भयंकर कड़वी होती है। तो गिलोय कलौंजी को तभी डालिएगा जब आप उसके अंदर प्रयोग करने में आप कड़वेपन को थोड़ा सा चेक कर सकें। ठीक है जी। तो अब क्या है, पहले आपको ये सारी सामग्री औषधियों की बता दी, इससे आप हल्दी वाला दूध बना सकते हो। हल्दी वाला दूध आप नहीं बनाते हैं, किसी वजह से आपको लगता है भाई हल्दी वाला दूध इतना इफेक्टिव नहीं होता, मैं आपको बता दूं, बच्चे पीते नहीं हैं कुछ और, तो इसलिए दूध पिलाते हैं। दूध से ज़्यादा ताकतवर और इफेक्टिव होता है इसका काढ़ा। ये सारी सामग्री जो मैंने आपको जिस तरीके से बताई है उसी को 1 चम्मच लीजिए और पानी में डाल के पका लीजिए। इन सबको 1/4 चम्मच करके आपने पाउडर बनाया ना सारा, उसका 1 चम्मच लीजिए और 2 कप पानी के अंदर पका लीजिए। इतना पकाइए कि 1 कप रह गया, उसको सिप कर करके पीजिए। ऐसा काढ़ा पियेंगे, वरदान है, बलगम को काट कर 3-4 दिन के अंदर अंदर ही बाहर निकाल देगा। दिन में 1 बार पी लेंगे तो बढ़िया। फिर दोबारा बता रहा हूँ, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री से अगर कम है तो ये रामबाण इलाज है जो आपके सर्दी जुकाम बलगम को बाहर निकाल सकता है और ख़त्म कर सकता है। भयंकर से भयंकर आपको ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट जाम है, उसको बाहर निकाल देगा। हल्दी वाला दूध कैसे बनता है बता दिया, हल्दी वाला काढ़ा कैसे बनता है बता दिया। किसी वजह से आपको लगता है वरुण जी हल्दी वाला दूध भी पी के देखा, हल्दी वाला काढ़ा भी देखा, नहीं समझ में आ रहा, कोई और तरीका है क्या सिंपल हो? तो ये जैसे पाउडर मिक्स करा था ना कटोरी के अंदर सारा, जैसे बताया था, अब जो पाउडर आपने मिक्स किया है उसको 4-5 चम्मच शहद के साथ में मिक्स कर लो। अच्छे से शहद के साथ मिक्स कर दोगे उस पाउडर को, इसका भी आधा 1 चम्मच दिन में 1 बार भी ले लोगे तो इतना ताकतवर है कि 1 बार लेने के बाद भी आपके गले को सुरक्षा कवच दे सकता है। दिन में 1 बार या 2 बार भी ले सकते हो, बढ़िया खांसी जुकाम को कंट्रोल कर सकता है और बलगम को बाहर निकाल सकता है। तो सामग्री आपकी किचन में है, मिक्स कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। एक बार आपने मिक्स कर ली, अब इससे आप चाहो तो हल्दी वाला दूध बनाओ, इससे आप चाहो तो हल्दी वाला काढ़ा बनाओ, इससे आप चाहो तो सारे को मिक्स करके शहद के साथ में एक प्राश के फॉर्म में तुरंत अपने बच्चे को या खुद खा लो, तो ये चीज़ चल जाए। सिद्धांत क्या कहता है? पहले खुद खाना सीखना है, फिर बच्चों को खिलाना है। कितनी भी मैं अच्छे से चीज़ बता दूं, जब तक एक नेचुरल अनुभव आपके पास नहीं होगा, पहले नानी दादी बताती थी, जीवन में खुद इम्प्लीमेंट किया होता था, तभी बता पाती थी ना कि कैसे यूज़ करना है। तो एक सिद्धांत मेरी वीडियोस में ध्यान रखिएगा कि ये जितनी चीज़ें हैं पहले खुद उपयोग करके देखिए। खुद 4-5 दिन उपयोग करेंगे, उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आएगा, फिर बच्चों में सुरक्षित सब रहता है, लेकिन एक अनुभव बेसिक चीज़ होती है। तो वो अनुभव गेन करिए, फिर बच्चों के अंदर जो है आप इसको यूज़ करिए। जिसको अनुभव है वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है और एलोपैथिक दवाइयों से आप बच्चों को बचा लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये इतनी सारी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको लगे वरुण जी है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, क्या कोई इसमें आसान तरीका हो सकता है? आसान तरीका ये है, आप लोग मिक्स कर लो घर में जैसे मैंने बताया। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हमने अपने घर में मिक्स कर ली। तो ये इसका नाम हमने अभी रखा है क्योंकि 1-2 हमारे बेनिफिशियरीज थे जिन्होंने कहा इतनी सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कितना भी कह दो, कुछ मिक्स करके आप ही दे दो। तो हमने इसका नाम रखा है इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी बढ़िया मदद करेगा, है ना। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर के नाम से हमने ये जो सामग्री आपको बोली हुई है, कुछ भी नहीं करना, मिक्स ही करनी है बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये मिक्स करके दे दी। अब इसका क्या है, इसका 1 चम्मच डालोगे, शहद के साथ में मिक्स करोगे, बच्चे को चटा दो। इसका 1 चम्मच लोगे, दूध के अंदर अच्छे से पकाओगे, 1 चम्मच खांड डालोगे, तो हल्दी वाला दूध बन के आपका तैयार हो गया।
इसका 1 चम्मच लोगे, पानी में अच्छे से पकाओगे तो पी लो। इसमें बस हमने कलौंजी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैंने आपको बताया कलौंजी भयंकर कड़वी होती है। तो कलौंजी अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी इसको गिलोय के साथ भी तैयार कर दिया है, पीने लायक अच्छी चीज़ है, बढ़िया यूज़ कर सकते हो। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर जो है ये अब से वाक्षी के ऊपर हम आपको दे दिया करेंगे। घर में चीज़ें मिक्स कर लो, नहीं मिक्स कर पाओ यहाँ से मंगवा लो। इसका ये है कि आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा चम्मच डालो और आपका काम हो गया। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर जो है ये इस तरीके से हमारे पास में उपलब्ध रहेगा। ये मैंने आपको बोले हैं वो रामबाण इलाज जो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर बाहर है, बच्चों को या हमें सर्दी ज़ुकाम हो गया, 3 तरीके मैंने बताए हैं। सीधा तेज़ काम करेंगे, बच्चों को जड़ी बूटियों के माध्यम से आप ठीक कर लोगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी चिंता का विषय बता रहा हूँ, हर 6 महीने में 4 महीने में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर 4 महीने में हम एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं। जो डॉक्टर्स खिला रहे हैं अगर उनसे भी हम पूछेंगे ना कि भैया हर चौथे महीने में मेरा बच्चा ये एंटीबायोटिक्स खा रहा है, आपने जो पढ़ाई करी है उसके अनुसार सही है क्या? तो डॉक्टर भी कहेगा ये सही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हमें खिलानी पड़ रही है, मजबूरी आपको खानी पड़ रही है। जिन लोगों ने वो किताबें लिखी हैं ना एंटीबायोटिक्स की, वो भी ये रेकमेंड नहीं करते कि हर चौथे महीने 5वें महीने आपके बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जा सके। लेकिन ये सच्चाई है जिसके साथ हम जूझ रहे हैं, और वो सच्चाई इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि हमने आयुर्वेद का अपमान किया है। मैं ये नहीं कहता, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, और आज के समय में मेडिकल साइंस के बिना गुजारा हो भी नहीं सकता। लेकिन फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, आयुर्वेद इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, इनको समझना चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन बनी है। एलोपैथिक मेडिसिन, दवाइयों के सहारे हम अपने पेट को नहीं भर पाएंगे, दवाइयों के सहारे हम पूरा जीवन नहीं जी पाएंगे। उसमें औषधियाँ और भोजन ये सबसे बड़ी मेडिसिन के रूप में काम करेगा। सबसे बड़ी फार्मेसी आपकी किचन ही रहेगी। उसको आप नज़रअंदाज मत करिए, उसको सीखिए कैसे उसको फार्मेसी के रूप में उपयोग करना है। तो ये मसाले आपकी जो रसोई में आपको समझ में आ गया, शहद के साथ मिक्स करना बता दिया, पाउडर भी तैयार कर दिया, 1 चम्मच लीजिए और ख़त्म हो जाएगा मामला, वो भी समझ में आ गया। अब ये हो गई सारी चीज़ें। अब क्या है, इसके अंदर हर चीज़ की एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्या फ़ायदा है। ये जो काढ़ा मैंने आपको दिया ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वरदान है, और सर्दियों में चाहे आपको खांसी ज़ुकाम हो या ना हो, अगर इसको ले रहे हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट, आपकी किडनी, हर एक ऑर्गन, उसके लिए आप इतना बड़ा एहसान करेंगे कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में इससे ताकतवर औषधियाँ कोई नहीं है जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट में कैंसर तक को काट सकती है। इसमें से एक औषधि इतनी ताकतवर हैं। तो सर्दी ज़ुकाम तो एक बहाना है जो मैंने आपको बता दिया। सर्दियाँ कभी भी आ जाएं, कोरोना जब आया था वो तो गर्मियों का मौसम था, वो तो हमें समझ में नहीं आया। सर्दियों में अगर कोरोना आज आ जाए ना 30 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये रामबाण औषधियाँ, इनसे ऊपर इलाज नहीं है। एलोपैथी फेल जब हो जाती है तब भी यही काम आएंगी। तो ये वो समय के अंदर हमने जब कोरोना हुआ था 2020 में, यही चीज़ थी जिसने बचा लिया था। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 6 दिन घर के अंदर सुख शांति से राम का नाम लो और एंजॉय करो और इससे बाहर निकल जाओ। इतने बड़े काम है, छोटे छोटे मसाले मदद करेंगे बाहर निकलने में। अनुभव लेना शुरू करिए। ये भी तैयार हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ का नुकसान क्या है, कमी क्या है, उसको समझिए। कमी ये है कि इनकी तासीर भयंकर गर्म होती है। तो अब समझो, जब सर्दी है, जब ज़ुकाम है, जब अंदर बलगम है, तो शरीर के अंदर कफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब कफ बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना है, अंदर शरीर का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, उसको गर्म औषधियाँ दीजिए ताकि वो कफ काट के बाहर निकले। तो इसकी पूरे की तासीर क्या कर दी गई, गर्म कर दी गई। ये इतनी गर्म तासीर का है कि बिना कफ के, बलगम के अगर आप लेते हो तो आप 1-2 दिन के बाद आपको शरीर में गर्मी महसूस होने लग जाएगी। आप कहोगे वरुण जी ले तो लिया लेकिन अब शरीर में गर्मी इतनी महसूस हो रही है। तो पानी ज़्यादा पियोगे, हो सकता है शरीर पे हल्के हल्के दाने होने लग जाए जैसे गर्मी में हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो जिसको सर्दी जुकाम बलगम है उसके हिसाब से तो वरदान है ये भी और ये सारा कॉम्बिनेशन भी। अब अगर वो नहीं है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में सर्दी जुकाम जब हो जाए तब हमें क्या करना है। फिलहाल समझ में आया, बाहर का टेम्परेचर भी ठंडा था, अंदर भी बलगम फंसा हुआ है। गरम गरम औषधियों का तभी काढ़ा दिया गया, तभी गरम गरम दूध पिलाया गया हल्दी का, तभी शहद दिया गया। समझ रहे हैं आप, शहद के साथ क्यों दिया जा रहा है? शहद के साथ इसीलिए दिया जा रहा है ताकि थोड़ी गर्म तासीर जाए और कफ बाहर निकले। तो लॉजिक और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्यों दिया गया। ठीक है जी, भयंकर गर्म औषधियाँ हैं और अगर कभी लगे कि हल्की गर्मी हो रही है थोड़ा रोक लो, पानी पियोगे 1-2 दिन, थोड़ा रोक लोगे, शरीर सामान्य हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, इनको यूज़ करना सीखना है। ठीक है जी, तो हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला काढ़ा और सामग्री को शहद के साथ में मिक्स करके खाने का तरीका बता दिया। इसके अलावा 3-4 चीज़ें जो आपके घर में होनी चाहिए। छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम है, छोटी मोटी खांसी है, आपको लगता है जी इसका यूज़ किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे इन तीनों का, तब ये भी काम आएंगी। इनके बारे में बता देता हूँ सर्दी ज़ुकाम में क्या है। पहले नंबर पे आस्था केसरी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बनाया गया है, जिन्होंने बनाया 15 से ज़्यादा औषधियाँ हैं।
जैसी ये औषधियाँ वैसे उन्होंने औषधियाँ मिक्स की हुई हैं। दिन में 1 बार 2 बार चम्मच लोगे, घर में रखा हुआ है। कई बार आलस आ जाता है व्यक्ति को, रात को खांसी हो रही है, कुछ हो रहा है, 1 चम्मच लोगे, गुनगुना पानी पियोगे, हल्के खांसी जुकाम को बढ़िया तरीके से कंट्रोल अकेला ही कर लेता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, आस्था केसरी यूज़ कर लेंगे। आपको लगता है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी वजह से ये नहीं ले पा रहा या ये ले रहा हूँ, लेकिन उसका खांसी ज़बरदस्त हो रही है, भयंकर हो रही है, तो याद रखिएगा श्वास प्राश। इसकी खास बात क्या है, चने के दाने के बराबर दिन में 3 बार लेना है, और जैसे ही दिन में 3 बार लोगे तुरंत ये खांसी को कंट्रोल करने में मदद कर देगा। इंग्रेडिएंट क्या है, क्या क्या इसके अंदर सामग्री डली हुई है, वो आप हमारी ऐप और वेबसाइट से निकाल लीजिएगा। वैद्य नजफगढ़ के 15-16 औषधियाँ डालते हैं, अच्छे वैद्य हैं, ईमानदार हैं, बढ़िया व्यक्ति है, उन्होंने बनाया। जो चने के दाने के बराबर दिन में 3 बार बस रखना है। ऑफिस जा रहे हो, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ काढ़ा थोड़ी बनाएंगे, तो वहाँ इसको जो है अपना हल्का सा रखा और बस अपना निगल लिया और चूस लिया इसको, तो काम बन गया। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब हो सकता है इतना काढ़ा, तब ये डब्बी तो खैर अपने साथ कैरी कर सकते हो, उसी के लिए बनाई गई है, नहीं तो इतनी सारी सामग्रियाँ लेकर व्यक्ति ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उस समय पे ये चीज़ें जो है आपके काम आ सकती हैं। एक बोलते हैं सीतोपलादी चूर्ण। अब सीतोपलादी इन तीनों से हल्का इफेक्टिव कम है, ये तीनों जो हैं बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, इनसे कम इफेक्टिव है सीतोपलादी, लेकिन बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के हैं, आपको लगता है भाई सीतोपलादी चूर्ण लिया, शहद के साथ मिक्स करा, बच्चे को दिन में 3-4 बार चटा दिया, हल्की हल्की खांसी थी, कंट्रोल हो गई। पता होना चाहिए कि सीतोपलादी काम आता है उसमें। इसको बोलते हैं अमृत धारा, ये अपने घर में होनी चाहिए, इसके अनन्य फ़ायदे हैं, ये दुनिया का सबसे बढ़िया फर्स्ट एड बोला जाता है। लेकिन आज की वीडियो के संदर्भ में ये बता दूं अमृत धारा क्या है। हल्का सा इसको क्या करा, ऐसे करके खोल लो, इसके ढक्कन को खोलोगे, हल्का सा इसको लेना है, ये एक नाक और बाकी सीने पे लगा दो, बस इसकी 1 बूंद ही उपयोग करनी है। बार बार वीडियोस में बहुत बार बताया है, 1 बूंद से ऊपर उपयोग करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, कपूर डाला हुआ है, तो ये ऐसी सेंसेशन शरीर में लगाएगा, आपको लगेगा ना मुझे ठंडा लग रहा है ना गर्म लग रहा है, ये हो क्या रहा है शरीर में। तो इसलिए बोलता हूँ पहले खुद उपयोग करो, फिर बच्चों में उपयोग करना। तो क्या करो, ये जब भी जिस दिन बॉटल आ जाए अमृत धारा की आपके पास, 1 ड्रॉप लो, हल्की सी अपनी नाक पे लगाओ, दोनों नाक पे और सीने पे लगा लो, तो आपको समझ में आएगा इसकी सेंसेशन क्या है। और जो बड़े लोग हैं वो 2-3 लगाकर एक बार देख लो कि 2-3 लगाने के बाद होता क्या है, ताकि आपको पता चल जाए। बच्चों को कभी नहीं लगानी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों को जो है हमें संभालना कैसे है। नुकसान किसी चीज़ का कुछ नहीं है, लेकिन वो बिहेव ऐसी करती है और हमें आदत नहीं है, तो हम कई बार बिन वजह से परेशान हो जाएं। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले चीज़ों को खुद उपयोग करके अभ्यस्त हो जाए, फिर बच्चों में उपयोग करें। अब ये जो सामग्री, ये अमृत धारा की क्या खास बात होती है, नाक खोल देती है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, अब हल्का सर्दी जुकाम है, तो एक तो हल्दी वाला दूध पिला दोगे। देखो मैं अलग अलग आपको केस स्टडीज़ बताता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए हमें किस केस में क्या करना है। बहुत ही छोटा शिशु है ना, 6 महीने 1 साल का, 6 महीने से कम बच्चा है, उसको सर्दी जुकाम हो गया, फिर क्या करोगे, फिर ये सारे औषधियाँ तो किसको पिलाओगे, माँ को। ये सारी औषधियाँ किसको पिलानी है, माँ को। माँ को पिलाओ हल्दी वाला दूध, माँ को पिलाओ हल्दी वाला काढ़ा, माँ को पिला दो आस्था केसरी, माँ को पिला दो श्वास प्राश, है ना, ये सब है। माँ को पिला दो, इसका 1 चम्मच डालो पानी में, काढ़ा पिला दो माँ को। और बच्चे को ये हल्की सी 1 बूंद, छोटे से बच्चे के सीने पे, वो तो बहुत छोटा है ना, उसकी तो नाक पे भी नहीं लगानी, केवल सीने पे लगा दो, तो उससे क्या होगी, हल्की नाक खुल जाएगी, वो अंगूठा चूसता होगा तो आराम से सो पाएगा, सुख शांति से हो गया। 6 महीने से कम के बच्चे में कैसे सर्दी जुकाम टैकल करना है पता चल गया आपको। इससे भी ज़्यादा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो वेपराइज़र आता है ना, वो भी हम वाक्षी में प्रोवाइड करते हैं, वो हल्का सा लगा के थोड़ी थोड़ी स्टीम दे दी बच्चे को तो नाक खुल जाएगी। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। वो स्टीमर के अंदर हल्की सी 1 बूंद इसकी डाल सकते हैं अमृत धारा की, तो भी नाक खुल जाएगी। तो 6 महीने से छोटे बच्चे का समझ में आया कैसे करना है। 6 महीने से ऊपर बच्चे, 1 साल का बच्चा है, उसको सर्दी जुकाम हो गया, फिर क्या करोगे, फिर उसके लिए क्या करेंगे, भयंकर खांसी है, बहुत ज़्यादा खांसी है, तो ये जो श्वास प्राश है ये आपने थोड़ा थोड़ा 1-2 बार जो है चटा दिया, इससे गले में थोड़ा आराम आ गया, और उसको हल्दी वाला दूध पिलाओगे। तो हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका बताया ना, इसमें तो जैसे बताया वैसे कर लो, नहीं तो इसका 1 चम्मच देसी गाय के दूध के साथ पकाया, ठंडा किया, थोड़ा सा नुआया करा, और उसको जो है हमने बॉटल में डाला और बच्चे को पिला दिया हल्दी वाला दूध। तो वो जो है बच्चे को, 1 साल से ऊपर का बच्चा दूध पीता है, हल्दी वाले दूध से सर्दी जुकाम से बाहर निकल आया, तो इससे बात बन जाएगी हमारी। अब 2 साल 3 साल का बच्चा है, वो भी हल्दी वाला दूध यूज़ करेगा, साथ में सीतोपलादी दे सकते हो शहद के साथ उस बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को, तो खांसी जुकाम को भी कंट्रोल करेगा और साथ में हल्दी वाला दूध भी चल रहा है बच्चे का, इस तरह उसकी खांसी जुकाम कंट्रोल कर लोगे। 5 साल से ऊपर का बच्चा आ गया, 6 साल का, अब वो काढ़ा भी पी सकता है, काढ़ा भी पी सकता है, नहीं तो ये सारा पाउडर है, इसको जो मैंने बताया, इस पाउडर को 1 चम्मच को शहद के साथ मिक्स करो, इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर को शहद के साथ मिक्स करो, बच्चे को चटा दो, तो एक ये पाउडर हो गया, ये तो सीतोपलादी से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो 5-6 साल के बच्चे को तो आप आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, चटा दो उसको, हल्की हल्की औषधियाँ चली जाएंगी शरीर में। और अमृत धारा का भी उपयोग कर सकते हैं, और वहाँ पे आप श्वास प्राश भी दे सकते हो।
और जो लोग बड़े हैं वो तो समझदार हैं ही, वो तो सारी चीज़ों को उपयोग करेंगे ही। अपनी आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ के साथ खेलना आरंभ करिए, इनको यूज़ करिए। सर्दी ज़ुकाम खांसी के लिए डॉक्टर्स के पास हर 5 महीने में हम जा रहे हैं। मुझे तो लगता है डॉक्टर्स को खुद कह देना चाहिए, प्रभु जी हमारे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंटीबायोटिक्स आपके बच्चे को हर चौथे 5वें महीने देने की कोई बात नहीं बनती। जिन्होंने ये एंटीबायोटिक्स बनाई थी वो खुद ही कह रहे हैं कि बच्चों को हर चौथे 5वें महीने देने का कोई मतलब नहीं है, और जो चीज़ है वो घर की सामग्री से ही कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि खांसी ज़ुकाम सर्दी कम से कम घर में हमें टैकल करनी आनी चाहिए। दादी नानी के नुस्खे थे, हर घर में अपने आप ही टैकल होते थे। हमने ये नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेने का, शरीर को बंजर करती जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अगर इसको सीख लिया तो एक बार आप इनके साथ खेलना शुरू कर देंगे, अनुभव आ जाएगा, फिर पूरे ज़िंदगी का आराम है। सर्दी ज़ुकाम बुखार हर साल होते हैं, अभी मेरा भी हल्का सा गला ख़राब है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में टैकल कर लेंगे। तो कोशिश करिए, अभ्यास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, ये तो मैंने बताया 30 डिग्री से कम टेम्परेचर है बाहर, तो जाहिर सी बात है ठंडा मौसम है तो ये भयंकर गर्म तासीर है तो बढ़िया सूट करेगी, फ़ायदा कर जाएगी। जब 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर बाहर होता है, सर्दी ज़ुकाम है लेकिन रनिंग नोज़ है, बहुत ज़्यादा अंदर बलगम नहीं फंसा हुआ, फिर क्या करें? फिर आप यही सामग्री जो मैंने आपको हल्दी के काढ़े की बताई है, जैसे ये यूज़ करी है, आप इसके साथ में, क्योंकि गर्म तासीर बहुत ज़्यादा है इसकी, तो है ना, तो या तो इसको अनुभव जब करने लग जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी कौन सी चीज़ डालनी है, ये अपने आप अभ्यास आपको धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं आता तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी तासीर गर्म है, इसका काढ़ा या दूध अगर आप बनाओगे उसमें आप सौंफ डाल सकते हो। तो अगर आप उसमें सौंफ का उपयोग करोगे, उन चीज़ों का उपयोग करोगे जो थोड़ी ठंडी तासीर की है, तो इसकी तासीर को न्यूट्रलाइज कर पाओगे। आप समझ रहे हैं? जैसे हल्दी वाला दूध बनाया और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है नहीं, हल्का हल्का सर्दी ज़ुकाम है, अब आपका बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का आपने 1 दिन 2 दिन लिया, बट आपको लगा इससे तो मुझे गर्मी हो रही है, तो उसकी तासीर को हल्का ठंडा करना है ना। हल्का ठंडा करने का तरीका क्या है? उसके अंदर थोड़ी सौंफ डाल दो। सौंफ डाल दोगे तो जो इतनी गर्म तासीर थी वो थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो आवश्यकता अनुसार सौंफ बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से आप इसकी गर्म तासीर को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दोगे। तो अगर सौंफ का पाउडर डाल दोगे, मिक्स कर दोगे, फिर शहद के साथ दोगे तो गले के लिए तो फिर भी अच्छा है, लेकिन इसकी तासीर गर्म से थोड़ी ठंडी होने लग जाएगी। ऐसे ही दूसरी औषधि का नाम पता होना चाहिए जो है मुलेठी। तो सौंफ भी ठंडा करती है और मुलेठी भी ठंडा करती है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि वरुण जी जो पाउडर है ये खांसी जुकाम के लिए अच्छा है, बाहर का मौसम गर्म है, फिर भी सर्दी जुकाम है, तो अब मैं इसको लूंगा तो ये तो गर्म तासीर की है, मेरे को सूट नहीं करेगी, तो उस केस में हल्की सौंफ या हल्की मुलेठी को इसमें डालकर इसकी तासीर को हल्का सा ठंडा करके फिर उपयोग करेंगे तो गले में और श्वास तंत्र में आराम भी देगी, ठीक भी करने में मदद करेगी और थोड़ी ठंडी तासीर। लेकिन 1-2 दिन तो शुरू में थोड़ी गर्म तासीर की ले ही लेना, फिर आपको लगेगा कि गर्म तासीर की ज़्यादा हो रही है ना, तब सौंफ और मुलेठी डालना। पहले दिन से ही डालोगे तो हो सकता है 4-5 दिन में आराम ही ना आए कि ज़्यादा ठंडी हो जाती है, मुलेठी और सौंफ ज़्यादा ठंडा कर देती है कई बार। तो अभ्यास की बात है ना, अलग अलग मौसम में इसका उपयोग करके देखिए। औषधियों के नाम ध्यान रखना, मुलेठी और सौंफ, इसको अगर किसी भी मात्रा में आप पाउडर के अंदर मिक्स करते जाओगे तो गर्म तासीर की चीज़ को भी ये ठंडा करना शुरू कर देगी। ये उपयोग अगर धीरे धीरे सीख जाएंगे तो अपने को आसानी हो जाएगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।